वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने लेजर क्या होता है, लेजर के टाइप्स और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे थे। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको ऊपर जो आई आइकन है वहाँ पर मिल जाएगा। आज हमारे टॉपिक का डे 4 है। इसमें हम ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है और ट्रायल बैलेंस के एग्ज़ाम्पल को जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस क्या है। फिर ट्रायल बैलेंस का वर्किंग कैसा होता है वो देखेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट को देखेंगे और आखिर में ट्रायल बैलेंस को एग्जांपल से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग की एक ऐसी वर्कशीट होती है, जिससे सारे लेजर के बैलेंस को एक साथ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट कॉलम में डाला जाता है जो इक्वल होते हैं। मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो टोटल है वो दोनों इक्वल होते हैं। हर साल के अंत में कंपनी ट्रायल बैलेंस ईयरली बनाती है। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है कि वो कंपनी को बुक कीपिंग में जो एंट्रीज हुई है वो करेक्ट है कि नहीं वो पता लगा सके। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस वर्किंग स्ट्रक्चर, मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे काम करता है। सबसे पहले वह ये देखता है कि अगर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कोई गलती हो गई हो तो ट्रायल बैलेंस वो ढूंढने में कंपनी की मदद करता है। अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस है और लेजर में कोई गलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे अगर ट्रांजैक्शन नोट करते वक्त कोई गलती हुई हो, मतलब डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट हो गया हो या फिर कोई एंट्री मिस हो गई हो तो उसे अकाउंटिंग एरर कह सकते हैं। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट है या कोई नया टॉपिक आप इसमें डिस्कस करना चाहते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। इसके टॉप में हम ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में बनता है। सो हम यहाँ पे 31 मार्च लिखते हैं। उसके बाद डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, लेजर फोलियो नंबर रहता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और वो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट होता है। और नीचे में टोटल होता है और यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट होता है। तो डेट में लेजर का डेट रहेगा, पर्टिकुलर में जो लेजर अकाउंट है वो रहेगा, लेजर फोलियो में लेजर का नंबर रहेगा, और यहाँ पे जो भी अकाउंट है अगर डेबिट अमाउंट है तो डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट हो तो क्रेडिट में लिखा जाता है। सो ये फॉर्मेट इस तरह से होता है। इसमें लेजर से हम पूरा ये फिल करते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कैसे एंट्री की जाती है। तो इसमें हमने वीडियो में जो कैश अकाउंट का लेजर लिया था, जैसे कि ये कैश अकाउंट का लेजर था, फिर हमने एक कैपिटल अकाउंट का लेजर लिया था, उसके बाद ये हमने फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर लिया था। सो इस लेजर का अमाउंट हम भरेंगे इस ट्रायल बैलेंस में, और किस तरह से भरेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। सो
सबसे पहले यहाँ पे कैश का देखते हैं। सो कैश में देखिए, सो कैश में है कैपिटल, 5 तारीख है, कैपिटल अकाउंट है और 1 लाख रुपए। कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। ठीक है, तो हम इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। सो ये है सो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कैश अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैश का लेजर है। ठीक है, सो कैश के लेजर में कैसे एंट्री हुई थी? कैपिटल की एंट्री हुई थी 1 लाख रुपए, फिर फर्नीचर परचेस किया था उसके 20,000 हुए थे, और दोनों का बैलेंस कोट डाउन आया था 80,000 रुपये, और उसको ब्राउट डाउन किए थे यहाँ पे 80,000 रुपये। सो मैंने जैसे कहा था कि लेजर का जो बैलेंस होता है उसका अमाउंट हम ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। सो इस कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है? ये 80,000 रुपये। कैसे? 1 लाख रुपये था, उसमें से 20,000 रुपये हमने खर्च किया, तो 1 लाख में से 20,000 के बचे कितना? 80,000 रुपये, यानी 80,000। सो ये हमारा बैलेंस अमाउंट है। कैश का बैलेंस अमाउंट क्या निकला? 80,000 रुपये। और एक कौन से साइड में? डेबिट में। तो हमने ये कैश को हमने लिख लिया डेबिट में। सो देखो यहाँ पे हमने कैश के अमाउंट को डेबिट साइड में लिख लिया है। ठीक है, अब है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या था? 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, और उसका तो कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस यहाँ पे नीचे 1 लाख रुपये आएगा। और कौन साइड में? क्रेडिट साइड में, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये है कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट, और ये 1 लाख रुपये क्रेडिट साइड में। अब आता है फर्नीचर। फर्नीचर 20,000 रुपये में परचेस किया था, वो डेबिट साइड में, और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं था, हमने कोट डाउन करके नीचे में 20,000 रुपये आ गया था। सो बैलेंस कितना है यहाँ पे? 20,000 रुपये, और कहाँ साइड में? डेबिट साइड में। और एक कौन सा है? फर्नीचर का है। कौन सा है? फर्नीचर का 20,000 रुपये डेबिट साइड में बैलेंस है, तो इस लेजर का हम भी यहाँ लिख देंगे फर्नीचर 20,000 रुपये। ठीक है, ये तीनों लेजर की एंट्री हमने कर दी है। सो जब तीनों का हमने टोटल किया, सो इन दोनों का टोटल किया हमने 80,000 और 20,000, तो उसका टोटल है 1 लाख रुपये, और क्रेडिट साइड में सिर्फ 1 लाख रुपये है। सो दोनों का टोटल 1 लाख रुपये है, मतलब ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। मतलब कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस एक बैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी कुछ गड़बड़ होती, जैसे कि यहाँ पे अगर 20,000 न होकर 10,000 होता, 10,000 होता, तो इसकी टोटल क्या आती? 90,000, यानी 90,000 आती। सो इनमें 10,000 का फ़र्क आता। तो हम चेक करते कि कहाँ पे गलती हुई। हम कैश का ये चेक करते और फर्नीचर का चेक करते, फिर हम चेक करते फर्नीचर में कि 20,000 ही लिखा है और यहाँ पे हमने 10,000 गलती से लिख दिया, फिर यहाँ पे दोबारा सुधार करके 20,000 कर देते और बराबर 1 लाख रुपये जाता। सो इस तरह हम इसको बैलेंस कर देते। लेकिन अभी ये बैलेंस है, सो इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सेशन पर पसंद आया होगा। अगर आपको एक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है इस वीडियो के बारे में या फिर कोई नया टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रियाँ कैसे आती है। जैसे मैं बता दूँ, ये जो एंट्री आती है ट्रेडिंग अकाउंट में वो हमें लेजर से ही आती है। इस तरह जेवी की एंट्री लेजर में, लेजर की एंट्री ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। सो ये सब बातें हम ट्रेडिंग अकाउंट में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट